नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल यूपीएससी पीसीएस विद सोनम में। आज की वीडियो में हम हिस्ट्री के प्रमुख व्यक्तित्व का अध्ययन करने जा रहे हैं जो यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, यूजीसी नेट और यूजीसी जेआरएफ के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है और यह आपके एग्जाम में मार्क्स अचीव करने में भी सहायक सिद्ध होगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो बिना समय गवाए चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा ये सेशन। इससे पहले हमने इसका 3 सीरीज और करवा रखा है जो आप जाकर के हमारे प्रीवियस वीडियो में देख सकते हैं और आप क्विक रिवीजन के लिए भी इसको 1.5 या 1.75 के मोड में आप दोबारा से फिर से इस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा ये सेशन। कीर्तिवर्मन प्रथम 566 से 597 ईस्वी बादामी के चालुक्य राजाओं में प्रमुख महत्वाकांक्षी राजा, जिसने बनवासी के कदम, कोकण के मौर्य और बेल्लारी तथा कुणाल शासकों को परास्त किया और सत्ताश्रय और पुरु रण पराक्रम की उपाधि धारण की। पुलकेशिन द्वितीय 608 से 642 गद्दी पर बैठते ही पृथ्वी बल्लभ सत्याश्रय की उपाधि धारण की। बादामी के चालुक्य शासकों में प्रमुख शासक था। हर्षवर्धन को उत्तर में नर्मदा नदी के किनारे तथा दक्षिण में महेंद्र वर्मन को हराकर दक्षिण रेवर पथनाथ की उपाधि धारण की। तोरमान हून शासक गुप्त काल के अंतिम समय में ईरान तक अपना राज्य विस्तार कर चुका था और 5वीं शताब्दी के अंत तक शासन किया। नरसिंह वर्मन द्वितीय पल्लव वंश का श्रेष्ठ प्रशासक, जिसका कार्यकाल शांतिपूर्ण रहा और साहित्यिक और कलात्मक गतिविधियों से संपन्न रहा। इसके दरबार में कवि दंडी रहता था, जिसने दशावतार स्तुति लिखी और इसने कौशल मंदिर, बैकुंठ पेरुमल तट का मंदिर आदि का निर्माण करवाया। लक्ष्मण सेन बल्लभ सेन का योग पुत्र और सेन वंश का प्रतापी राजा, जिसने नादिया को अपनी राजधानी बनाया और बख्तियार खिलजी के पुत्र इख्तियारुद्दीन ने 1202 में संघर्षरत रहा और हिंदी में अभिलेख लिखवाने वाला पहला शासक रहा। नेक्स्ट है हसन गंगू। इसने सन 1347 में अलाउद्दीन खिलजी बहमन शाह के नाम से तुगलक साम्राज्य से स्वतंत्र बहमनी साम्राज्य की स्थापना की। इसने ब्राह्मण गुरु के नाम की उपाधि गंगू धारण कर हसन गंगू बना। हरिहर प्रथम प्रारंभ में वारंगल के काकतीय शासकों का सामंत था, किंतु 1336 ईस्वी में दक्षिण में हरिहर साम्राज्य की स्थापना अपने गुरु विधारण की सहायता से की। राणा कुंभा मेवाड़ का शक्तिशाली शासक, जिन्होंने 15वीं शताब्दी में शासन किया और चित्तौड़ में इन्होंने कीर्ति स्तंभ की स्थापना की। राजराज प्रथम चोल वंश का प्रतापी राजा, जिसने चेर, चालुक्य और गंग राज्यों को परास्त कर अपने राज्य का विस्तार किया। इसका मूल नाम अरुमोली वर्मन था। इसने चोल मार्तंड की उपाधि धारण की। अपनी नौसेना के विकास के कारण प्रसिद्ध रहा। श्रीलंका के राजा महेंद्र पंचम को हराकर उसकी राजधानी अनुराधापुर पर अधिकार कर लिया था और तंजौर में राजराजेश्वर मंदिर, शिव मंदिर का निर्माण किया था। राजेंद्र प्रथम शासनकाल 1014 से 1444। राजराज प्रथम की तरह साम्राज्यवादी शासक श्रीलंका के राजा रानी के राज्य चिन्हों पर अधिकार कर लिया। अपने उत्तर भारत के अभियान में पाल शासक महिपाल को हराया था तथा गंगा क्षेत्र विजय पर गंगई कोंडचोलपुरम की उपाधि धारण की और कावेरी के निकट गंगई कोंडचोलपुरम नगर की स्थापना की थी। गोकुल 17वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में औरंगजेब की हिंदू विरोधी नीति के विरुद्ध में जाटों के विद्रोह का नेतृत्व किया। मुगलों ने तिलपत के युद्ध में पराजित कर हत्या कर दी। महावत खां जहांगीर का योग्य सेनापति नूरजहां के शासनकाल पर प्रभाव के कारण विरोध किया।
जहांगीर व नूरजहां को गिरफ्तार किया और नूरजहां ने चालाकी से विद्रोह को दबा दिया। बाद में शाहजहां से मिल गया था। दारा सिकोह शाहजहां का ज्येष्ठ पुत्र, जिसे उत्तराधिकारी घोषित किया था, उदारवादी और सहिष्णु या प्राचीन हिंदू ग्रंथों का फारसी में अनुवाद औरंगजेब द्वारा उसकी हत्या कर दी गई। गुरु गोविंद सिंह सिख के 10वें व अंतिम गुरु, इन्होंने खालसा दल की स्थापना की। मलिक काफूर अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति, जिसने दक्षिण विजय अभियान का नेतृत्व किया था। इस, इस इस्लाम शाह शेरशाह का पुत्र और उत्तराधिकारी, इसने विधि संहिताबद्ध करके निष्पक्ष न्याय व्यवस्था की स्थापना की। भारमल आमेर का शासक, इसकी पुत्री अकबर का विवाह हुआ। इसके पुत्र भगवान दास और पौत्र मान सिंह को अकबर ने उच्च मनसब प्रदान किया था। चांद बीबी अहमदनगर के निजाम शाही वंश के पुत्री, बीजापुर के आदिल शाही शासक की विधवा, जिसका इन दोनों राज्यों पर प्रभाव था। इसने मुगलों को कड़ा सामना किया तथा दरबारियों ने इसे मुगल से मिले होने का आरोप लगाकर बंद कर दिया। यह एक रूमानी पात्र का अंत हो गया। सआदत खां मुगल सूबेदार, जिसने नादिर शाह के दिल्ली आक्रमण को आमंत्रित किया और बाद में ग्वालनिस आत्महत्या कर ली। ध्रुव राष्ट्रकूट वंश के महान विजेता शासकों में से एक था। गंग वंश पल्लव वंश को परास्त कर दक्षिण में प्राधान्य स्थापित किया। तदुपरांत उत्तर भारत में प्रवेश कर धर्मपाल और वस्त्रज को पराजित कर धारावर्ष निरुपम तथा कलिबल्लभ इसके विरुद्ध थे। भर्तृहरि 7वीं शताब्दी के महान संस्कृत कवि थे। इनकी प्रमुख कृति शतक त्रय है। नादिर शाह 1739 में भारत में आक्रमण कर लूटमार करने वाला ईरानी शासक, जिसने दिल्ली में भारी लूटमार की, जहां काल में निर्मित मयूर सिंहासन साथ में ले गया। अहमद शाह अब्दाली अफगानिस्तान में नादिर शाह का उत्तराधिकारी, इसने भारत में अनेक आक्रमण किए तथा पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठों को पराजित किया। राजा राम जाटों का शक्तिशाली नेता था। 1685 में मुगल शासक औरंगजेब के खिलाफ विद्रोह का नेतृत्व किया और 1688 में मुगलों से परास्त कर विद्रोह को समाप्त कर दिया और उसकी हत्या कर दी। प्लिनी लैटिन इतिहासकार और नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक की रचयिता, इसमें मौर्य काल के विभिन्न पक्षों का वर्णन किया। मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में सेल्यूकस निकेटर का यूनानी राजदूत था। इंडिका नामक कृति में भारत का वर्णन किया। करिकल प्रथम शक्तिशाली एवं लोकप्रिय चोल शासक, जिसने शक क्षत्रप नेहपान को पराजित कर साम्राज्य का विस्तार किया। सदाशिवराव विजयनगर का शासक, जिसने काल में राज्य की संपूर्ण शक्ति उसके प्रधानमंत्री राम राय के हाथों में थी। याहिया बिन अहमद बिन अब्दुल्लाह सरहिंदी दिल्ली के सैयद सुल्तान के समकालीन था। अपनी कृति तारीख मुबारक शाही सल्तनत काल का वर्णन किया। इब्न बतूता मोरक्को निवासी यात्री जो मोहम्मद तुगलक के साथ भारत आया रहेला, इसकी प्रमुख कृति है। अब्दुल रज्जाक 15वीं शताब्दी में विजयनगर की यात्रा करने वाला फारस का यात्री, जिसने विजयनगर की समृद्धि को अपने यात्रा वृतांत में लिखा। शिहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी गजनी का शासक, जो मोहम्मद गौरी के नाम से प्रसिद्ध हुआ। 1191 में तेराइन में पराजित हुआ और 1192 में पृथ्वीराज को पराजित कर भारत में शासन स्थापित किया। जयचंद कन्नौज के गहरवाल वंश का शासक, 1194 में चंदावर में मोहम्मद गौरी से परास्त हुआ और पृथ्वीराज से संघर्ष के लिए प्रसिद्ध रहा। अमीर खुसरो 13वीं-14वीं शताब्दी के महान कवि, संगीतकार, इतिहासकार, जो बलबन से लेकर मोहम्मद तुगलक तक रहे तोतिया हिंद के नाम से प्रसिद्ध रहे। हुमायूं दक्कन के नीरो के नाम से प्रसिद्ध। हुमायूं अपने पिता अलाउद्दीन की मृत्यु के बाद शासक बना।
इसने महमूद गवात को प्रधानमंत्री नियुक्त किया तथा जालिम हुमायूं के नाम से भी जाना जाता है। महमूद गवा बहमनी शासक ख्वाजा जहां की उपाधि के साथ शासक बना तथा सैनिक नीति और अपनी राष्ट्रभक्ति ने बहमनी को आर्थिक राजनीतिक समस्याओं से बाहर लाकर उसे उत्कर्ष पर पहुंचा दिया और मालवा और गोवा पर अधिकार उसकी प्रमुख उपलब्धियों में से एक है। मुहम्मद कुली यह हैदराबाद नामक नगर का संस्थापक था और उर्दू में लिखित प्रथम काव्य संग्रह या दीवान का लेखक था। इसने उर्दू तेलुगु को समान रूप से संरक्षण प्रदान किया। मोकल मेवाड़ शासक था। इसके काल में मेवाड़ न केवल एक महान शक्ति बना अपितु अपनी बौद्ध और कलात्मक उपलब्धि के लिए प्रसिद्ध हो गया। कविराज वाणी विलास तथा योगेश्वर नामक दो विद्वान को राजकीय संरक्षण प्रदान किया और अनेक मंदिरों का जीर्णोद्धार भी कराया। मालदेव राठौर वंश के प्रसिद्ध शासक मारवाड़ इसके शासनकाल में प्रसिद्धि के अपने शिखर पर था। मालदेव शेरशाह सूरी के प्रबल शत्रु थे। अहमद शाह प्रथम गुजरात वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। शासक हुशंग शाह को पराजित किया। 1431 में साबरमती के किनारे अहमदाबाद की स्थापना की। हिंदुओं पर जजिया कर लगाया जो अब तक गुजरात में नहीं लगाया गया था। जामा मस्जिद का निर्माण कराया। गुलबदन बेगम बाबर की पुत्री थी और हुमायूं की जीवनीकार थी। वह एक विदुषी महिला थी। हुमायूंनामा में हुमायूं, बाबर और हुमायूं का वर्णन किया। अब्बास खां सरवानी शेरशाह के काल का एकमात्र इतिहासकार। शेरशाह के बाद अकबर के संरक्षण में उसके दरबार में रहा। तारीख अकबर शाही प्रमुख कृति रही। अब्दुल कादिर बदायूनी संगीत और लेखन ज्योतिष में निपुण। बदायूनी अकबर के दरबार में नियुक्त थे। उन्होंने तारीख अल्फी, तारीख बदायूनी आदि नाम पुस्तक प्रमुख है। बदायूनी ने भी अकबर की उदारवादी धार्मिक प्रवृत्ति की प्रखर मुख से बुराई की। अब्दुल हामिद लाहौरी शाहजहां कालीन अब्दुल हामिद लाहौरी प्रमुख इतिहासकार थे। इन्होंने पादशाहनामा पुस्तक लिखी जिसमें उन्होंने शाहजहां के बचपन का सचित्र वर्णन किया था। मार्को पोलो वेनिस यात्री जो 1293 ईस्वी में भारत के दक्षिण प्रांत की यात्रा पर रहा था और कुबलई राजकुमारी की रक्षा हेतु चीन गया तथा भारत का वर्णन पुस्तक बुक ऑफ सर मार्को पोलो में किया। कालाशोक शिशुनाग के पश्चात 394 ईस्वी में कालाशोक सिंहासन पर बैठा था। उसने पाटलिपुत्रा को अपनी राजधानी बनाया था और द्वितीय बौद्ध संगति कालाशोक के शासनकाल में हुई थी। रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की पुत्री और दिल्ली की प्रथम महिला शासक। अपने काल में अमीरों का दमन और न्याय प्रशासन को उच्च स्तर पर पहुंचाया। इसका शासनकाल 1236 से 1240 तक रहा और तुर्क सरदारों ने इसका कड़ा विरोध किया। खिज्र खां सैयद वंश का संस्थापक था। मंगोल आक्रमणकारी तैमूर सहयोग प्रदान किया था। बदले में लाहौर, दीपालपुर, मुल्तान प्राप्त किया। रैयत आला की उपाधि धारण की, सुल्तान की नहीं। अल मसूरी 10वीं शताब्दी के भारत आने वाला अरबी यात्री। इसने तत्कालीन राजनीति एवं संस्कृति का वर्णन भी है। अल बरूनी 11वीं शताब्दी में महमूद गजनवी के साथ आने वाला इतिहासकार। तहकीक हिंद में तत्कालीन भारत का वर्णन किया यथार्थ विवरण के साथ। पाल वंश के सबसे महत्वपूर्ण शासक जिसने बौद्ध धर्म को अपनाया तथा संरक्षण भी प्रदान किया। इसने विक्रमशिला बिहार की स्थापना की। चारवाक 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के महान दार्शनिक जिन्होंने दर्शन की भौतिकवादी शाखा लोकायत की स्थापना की। अबुल फजल अकबर के नवरत्नों में एक और प्राकंड विद्वान कवि। इसने अकबर के इतिहास से संबंधित अकबरनामा तथा आईने अकबरी लिखा था। मलिक अंबर एक हबशी गुलाम जिसने अहमदनगर में उन्नति करते करते प्रधानमंत्री
पद प्राप्त किया और मराठों की सहायता से मुगलों से संघर्ष किया और मराठों को महत्वपूर्ण स्थान पर ले गया। कालिदास 5वीं शताब्दी के विश्व के प्रसिद्ध संस्कृत कवि तथा नाटककार, रघुवंश और कुमार संभवम नामक महाकाव्य के रचयिता, अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रमोर्वशीयम, मालविकाग्निमित्रम की रचना की। मेघदूत तथा ऋतु संहार अन्य प्रमुख रचनाएं हैं इनकी। अमर सिंह चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबारी कवि, संस्कृत के महान विद्वान और अमरकोश के रचयिता थे। तो हिस्ट्री के प्रमुख शब्दावली और प्रमुख व्यक्तित्व से संबंधित ये क्लासेस यहीं पे समाप्त होता है। इसमें हमने टोटल 4 क्लासेस करवाया है, तो कृपया कर इसे देखना ना भूले और पढ़ते रहे। आगे